वेलकम गाइस, हमजा हियर। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। इस वीडियो के अंदर हम मेजर फॉरेक्स पेयर को एनालाइज करने जा रहे हैं। जो पॉसिबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें डिस्कस करेंगे इन पेयर्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं यूरो यूएसडी के चार्ट के ऊपर हूँ इस टाइम, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूरो यूएसडी काफ़ी अरसे से ना लोअर हाइज एंड लोअर लोज करता हुआ डाउन साइड की तरफ आ रहा है। लेकिन रिसेंटली इसने ये किया है कि मार्केट ने एक ट्रायंगल बनाई है और उसका फिर ब्रेकआउट किया अप साइड के ऊपर। ब्रेकआउट करने के बाद अब वो दोबारा नीचे वाले साइड के ऊपर आ रहा है। अच्छा, अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मार्केट इस ट्रायंगल का टेस्ट करता है, थोड़ी सी रिजेक्शन करता है और दोबारा कंटिन्यूशन करता है इस एरिया के ऊपर। तो इसका मतलब है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें बुलिश के सिग्नल्स मिलने शुरू हो गए हैं करंटली। तो मैं यहाँ पे एक जोन ड्रा कर देता हूँ। ये वाला लोअर जोन है और अपर साइड के ऊपर हमारे पास ये वाला एक रेजिस्टेंस का एरिया मौजूद है। दैट मीन्स कि यहाँ से इस एरिया तक पुल बैक एक्सपेक्टेड है और यहाँ से बुलिश कंटिन्यूशन टुवर्ड दिस एरिया हम देखेंगे यूरो यूएसडी के अंदर। लेकिन जब हम 4 आवर चार्ट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन नज़र आती है कि मार्केट ने बेसिकली इस चैनल के अंदर मूवमेंट स्टार्ट की हुई है। मार्केट इस चैनल के अंदर काफ़ी अरसे तक मूव कर रहा था, अपर लाइन को हिट किया और अब वहाँ से मार्केट नीचे ड्रॉप हो रहा है। I'm gonna just make it a little bit more clear to you guys। अच्छा, तो अब हम देख सकते हैं कि मार्केट इस चैनल के अंदर मूव कर रही है। और वन मोर थिंग मैं यहाँ पे ऐड करते चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक क्लासिकल ए ऑब्वियसली स्टार्ट हमें करना पड़ेगा यहाँ से। हमारा ए, हमारा बी और सी करेक्शन है यहाँ पे पड़ी हुई, ठीक है, ए बी सी। मैं यहाँ पे लाइंस चेंज कर रहा हूँ फिर ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो बेसिकली अब इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने ये ए बी सी करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट की है। तो ए बी सी करेक्शन के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या होती है, डाउन साइड के ऊपर मूव करती है ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने इस अपर चैनल को हिट किया, उसके बाद वहाँ से नीचे ड्रॉप हो रही है, तो बेयरिश कंटिन्यूशन एक्सपेक्टेड है। एक और इंटरेस्टिंग थिंग अगर हम यहाँ पे देखें ना चार्ट के अंदर, मैं जूम इन कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर हम देखें कि मार्केट का जो बिहेवियर था वो क्या था, मार्केट ने इस तरह से ये हाई बनाया है और ये हमारे पास ना जो रीसेंट हायर लो था ये वाला एरिया, बेसिकली दिस एरिया, मार्केट ने क्या किया, उस एरिया को ब्रेकआउट किया नीचे वाले साइड पे, उसे टेस्ट किया है और अब नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। तो एक परफेक्ट एग्जांपल है 1 2 3 टूवर्ड द डाउन साइड डायरेक्शन की। तो इसका मतलब है कि 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर काफ़ी हद तक जो मोमेंटम है सॉरी बेरिश साइड की तरफ एक्सपेक्टेड हो चुका है, चेंज हो चुका है। और अगर हम बात करें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ की ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया है और अगर हमारे पास प्राइजेस हमें इस एरिया के पास मिलते हैं तो यहाँ से प्राइजेस मोर लाइकली टू मूव टुवर्ड दिस एरिया। अच्छा, अब ये एरिया हम टारगेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देख के आए थे कि ये एरिया सपोर्ट एरिया है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। जब हमने बात की थी कि एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है और ये टेस्ट करने आ रहा है फिर बुलिश कंटिन्यूशन, तो अब उस चीज़ का भी हमने मद्देनज़र रखना है। बेसिकली मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को ना साथ लेके चलना होता है और मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियो हमें ढूंढना होता है। अच्छा, अब 4 आवर चार्ट के अंदर अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं नोट करने की कि एक तो प्राइस इस अपर चैनल की रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है इस चैनल के अंदर और एबीसी पैटर्न कंप्लीट किया हुआ है। दूसरा, मार्केट ने लोअर लो बनाया है, 1 2 3 करके नीचे आ रहा है। अच्छा, अब 1 आवर टाइम फ्रेम बेसिकली वो टाइम फ्रेम होता है जहाँ पे जो हमारा रियल गेम प्ले होता है। अच्छा, अब 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो हमें देखिए मार्केट ने इस तरह से हाई लोज बनाए हुए हैं और मार्केट ने फिर ये लो बनाया,
लोअर हाई बनाया, मज़ीद एक लोअर लो बना दिया है करंटली। और ये हमारे पास रीसेंट हमारा कह लें कि मार्केट ने जो बनाया है लोअर हाई, क्योंकि प्रीवियस ये हाई था, फिर मार्केट ने एक नया हाई बनाया ये वाला, और प्रीवियस ये लो था, फिर मार्केट ने एक नया लो बनाया। तो यहाँ पे सिनेरियो काफ़ी हद तक बेरिश में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब जो ट्रेड सेटअप मैं देखूँगा वो ये है कि मार्केट मुझे इस जगह पे मिले, इस एरिया के पास, और यहाँ पे मुझे कोई बेरिश सिग्नल मिले, कोई बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे मिले, यहाँ पे मुझे यहाँ पे कोई इस एरिया के पास कोई हिडन डाइवर्जेंस मिले, मैं इसे बेरिश की साइड पे कंटिन्यूशन करूँ, और ये मेरा टारगेट होगा एरिया जो कि है 1.13700 एरिया। दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर यूरो यूएसडी। और इसके बाद अगर हम चलें नेक्स्ट पेयर के अंदर, यूएसडी कैड को देख लेते हैं। यूएसडी कैड क्या कर रहा है? अच्छा, अब यूएसडी कैड के अंदर अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम के अंदर, सो मार्केट ने क्या किया है, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं यहाँ पे, देखिए प्रीवियसली मार्केट हायर हाई करता हुआ जा रहा था ऊपर, मार्केट ने हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने ये ब्रेकआउट कर दिया नीचे वाली साइड के ऊपर, ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। स्ट्रक्चर जब ब्रेक हो गया तो मार्केट इस एरिया को टेस्ट करने आया, इसे कहते हैं डबल टॉप। कि मार्केट मैं आपको यहाँ पे बना कर दिखाता हूँ, मार्केट इस तरह से मूव कर रही होती है हायर हाइज करती हुई, जो हमारे पास रीसेंट एरिया होता है ना स्ट्रक्चरल, मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर देती है, उसके बाद दोबारा से इस एरिया को टेस्ट करती है, रिजेक्शन देती है, और एक डाउन साइड कंटिन्यूएशन हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बिगर टाइम फ्रेम के अंदर। तो सेम ये वही यहाँ पे हुआ है कि मार्केट इस तरीके से मूव कर रही थी, मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया एरिया नीचे को, और अब दोबारा से डबल टॉप करके डाउन साइड की तरफ आ रही है। इसका मतलब है कि ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट जो है वो बेयरिश है। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ नोट करने की है कि वो किन लेवल्स है जहाँ पे हम मार्केट का जो गेम प्ले है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तो ये लेवल है रेजिस्टेंस का, और दूसरा ये जो डाउन पे ये सपोर्ट का लेवल है। तो ये दो लेवल है डेली के अंदर हमारे पास, कि हमारे पास ये एज अ रेजिस्टेंस लेवल है और ये एज अ सपोर्ट लेवल है। अब इसका मतलब है कि डेली के अंदर अगर प्राइस हमें इस एरिया पे पास मिलती है तो मोस्ट लाइकली है कि यहाँ से इस एरिया की तरफ आएगी डेली टाइम फ्रेम के अंदर। इसका मतलब है कि हमारे पास स्टिल इस एरिया के अंदर इतना रूम है सही, यानी अभी भी हमारे पास इस तरह जो एरिया है वो खाली पड़ा हुआ है। सेलिंग अगर होगी तो इस एरिया से ही होगी ना। अच्छा, इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए हम ना 4 आवर चार्ट के ऊपर जाते हैं। अब 4 आवर चार्ट के ऊपर क्या है कि मार्केट प्रीवियसली हायर हाइज करते हुए मूव कर रही थी, लेकिन मार्केट ने ब्रेक किया स्ट्रक्चर, टेस्ट किया, ये वाइक ऑफ स्प्रिंग किया। अच्छा, ये क्या चीज़ है ये हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। वाइक ऑफ स्प्रिंग्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम कंफर्मेशंस लेते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या है, कोई पैटर्न्स जो प्राइस एक्शन के क्या है, हर चीज़ को हम डीपली ना पढ़ेंगे इसी चैनल के ऊपर। तो स्टे टच्ड विद अस। सो अच्छा, हम देखते हैं कि मार्केट इस तरीके से ना मूव कर रही है। अच्छा, अब रिसेंटली मार्केट ने क्या किया, एक हायर हाई बनाया, मार्केट ने लो बनाया, अनदर हायर हाई बनाया, और दोबारा इसे आके टेस्ट कर रही है। अच्छा, अब ये जो है ना यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ हायर हाई करने के बाद इसे टेस्ट कर रहा है, ये एक बुलिश पैटर्न है 4 आवर चार्ट के अंदर, बुलिश पैटर्न है। लेकिन इसका जो टारगेट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम ये एरिया, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये एरिया है सेलिंग का, हम अभी पढ़ के आए थे। तो यहाँ से तो ये डाउन साइड होगा, इसका मतलब है कि यहाँ से हमें अगर कोई बुलिश सेटअप मिलता है तो ये हमारे पास टारगेट होगा, और ये जो यहाँ से अपर जोन से दोबारा से डाउन साइड कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड होगी। सो यहाँ पे हम बुलिश सेटअप के तैयार में हैं, तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हैं अगर कोई मिले बुलिश सेटअप। अब वो कौन सा बुलिश सेटअप हो सकता है, अब उसके ऊपर आ जाते हैं। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हूँ, तो हमारे पास ये एक एरिया है मेजर रेजिस्टेंस का, जो कि मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने फॉलो किया है। और यहाँ पर भी अगर हम स्ट्रक्चर बनाए ना, तो ये देखें मार्केट डाउन गई है, ठीक है, हायर हाई किया है प्रीवियस हाई के अबव, मार्केट ने एक लो बनाया, एक अनदर हायर हाई बनाया है, ये रिसेंट हमारे पास लो है,
और ये एक रेजिस्टेंस का एरिया। अब यहाँ पे दो सेटअप्स हैं हमारे पास। अब वो दो सेटअप कौन से हैं? एक सेटअप है कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज करे, टेस्ट करे और फिर ये एक बाय की ट्रेड यहाँ पे। दूसरा ट्रेड सेटअप क्या है कि मार्केट नीचे है, ये जो लेवल है इस एरिया के ऊपर आए और यहाँ पे हमें कोई हिडन डाइवर्जेंस मिले, इस एरिया के करीब हमें कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मिले या कुछ और बुलिश साइन मिले, तो फिर हमारा ये टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट हमारा ये एरिया होगा एंड देन सेकंड टारगेट हमारा ये वाला एरिया होगा। सो दैट्स व्हाट वी विल बी लुकिंग कि यहाँ पे हमें ब्रेकआउट टेस्ट मिले तो फिर बाय, और हमें यहाँ से पुल बैक टेस्ट और फिर बाय, यही टारगेट होगा। और यहाँ से फिर हम सेलिंग तलाश करेंगे क्योंकि डेली में यहाँ से हम सेलर्स हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ जी यूएसडी कैट के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा, उसके बाद कोई और पेयर देख लेते हैं, जिसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर को देख लेते हैं क्या कर रहा है। सॉरी। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो डेली टाइम फ्रेम के अंदर ओवरऑल बेरिश है, डाउन ट्रेंड है हमारे पास। ये जो एरिया है रेजिस्टेंस का है और ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। इसके अलावा ये सपोर्ट एरिया एक हमारे पास अवेलेबल है और मार्केट एक एक करेक्टिव पैटर्न के अंदर मूवमेंट मार्केट दे रही है। इस तरीके से एक चैनल बनाते हुए मार्केट मूव कर रही है। अच्छा, यानी कि ट्रेंड ओवरऑल बेरिश है डेली में और यहाँ पे हम करेक्शन में, ठीक है। ऑब्वियसली मार्केट करेक्शन कर सकती है इस एरिया तक, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ से डाउन साइड आ सकती है। डेली टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये करेक्शन है और करेक्शन में हम मार्केट सॉरी, मुझे थोड़ा सा फीवर है तो इस वजह से। अच्छा, तो मार्केट ना इस तरीके से यहाँ पे करेक्शन कर सकती होती है। अच्छा, अब हमारा इससे कंसर्न नहीं है हम, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करते तो, लेकिन जनरल डायरेक्शन के लिए मैं ना आपको बता रहा हूँ। हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। अच्छा, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें रिसेंटली जो मार्केट ने प्राइस एक्शन दिया है हमें और जो मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ये रिट्रेसमेंट हायर हाई, ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया है नीचे, ठीक है। ये टेस्ट किया, इसे इसे कहते हैं कोसिमोडो पैटर्न, कि मार्केट इस तरह से हायर हाई करते जाए, ब्रेकआउट करे, ठीक है, और इस लेवल को टच करे और दोबारा से फॉल हो जाए, इसे कहते हैं बेरिश कोसिमोडो पैटर्न। तो मार्केट ने वो बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे आ रही है। अब करंटली 4 आवर के अंदर हमारे पास सेलिंग एरिया सिर्फ ये है। यहाँ से नीचे को जो है ना प्राइस एक्शन हम देखेंगे सेलिंग का 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक जोन बना देता हूँ इस एरिया के अंदर कि अगर 4 आवर में हमारे पास प्राइस जगह पे आती है तो यहाँ से हम डाउन साइड देखेंगे। अच्छा, अब 1 आवर चार्ट के अंदर अगर हम आए तो 1 आवर चार्ट के अंदर यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है कि अगेन वो प्रीवियसली सेम वही कहानी सही है, ब्रेकआउट टेस्ट एंड देन डाउन। अच्छा, अब डाउन के बाद मार्केट ने ये अप बनाया, मार्केट ने ये डाउन बनाया, एक लोअर लो बना दिया। जब ये लोअर लो बना तो मार्केट का ये हाईएस्ट पॉइंट था, तो हमने ये एक लाइन यहाँ पे लगा दी। अब मार्केट जब दोबारा इस जगह पे आए ना तो ये सेलिंग का एरिया होता है, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है। तो करंटली जो टारगेट है वो मार्केट का इस जगह पे है, डबल बॉटम करेगी इस जगह पे, और उसके बाद अगर यहाँ पे मज़ीद हमें जो बेरिश प्राइस एक्शन मिला तो हम मज़ीद डाउन जा सकते हैं। अदरवाइज़ हम जब तक इस वाली रेड लाइन के नीचे हैं, कोई कैंडल क्लोज अबव नहीं होती, हम बेरिश हैं और डाउन साइड की तरफ आ रही है मार्केट। तो ये हमारी इसके अंदर प्राइस प्रेडिक्शन है जो हम देख रहे हैं कि डाउन साइड की तरफ, इसकी तरफ हम मार्केट को देख रहे हैं। तो ये है जी ऑस्ट्रेलियन डॉलर का हमारे पास चार्ट। टाइम काफ़ी हो गया है, 15 मिनट के आगे वीडियो हो गया, तो ठीक है जी। दिस इज़ इट, दिस हैव बीन हमज़ा, और इस चैनल के अंदर आपको बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने को देखने को मिलेगा। Until next time, this is Hamza signing off.